मैं विजय कुमार गवर्नमेंट ITI रूपनगर तो EVM ट्रेनर विधान सभा चोणां 2022 विच आप सब का स्वागत करदा। मैं तुहानू EVM मशीन बारे और इस दे होने वाले काम उहदे बारे तुहानू जाणू करवावांगा। इस वीडियो नू बनाउण दा मनोरथ PRO साहिबान दी ड्यूटीज़ नू आसान तरीके नाल किवें कर सकते हैं उहदे बारे मैं तुहानू जाणू करवाऊँगा। इस पूरी मशीन नू EVM मशीन कहते हैं। ये है CU, ये है VVPAD मशीन, ये इहदा तीजा भाग है जिन्हों कि असी बैलेटिंग यूनिट बोलते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर सब तो पहला चोण वाले दिन जाके जिहड़े उन्होंने काम करने आ वो स्टैप बाई स्टैप आपां तुहानू दसांगे। जिवें कि एक्चुअल पोल तो 1 घंटा पहला मोक पोल PRO ने मोक पोल करवानी हुंदी है। मोक पोल कराउण विच सब तो पहला इस मशीन नू सीक्वेंस वाइज कनैक्ट किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जदों आपां कनैक्शन करने आ स्विच ऑफ च होने चाहिए हैं। VVPAD हॉरिजोंटल डायरैक्शन विच होना चाहिए है जिहदे नाल कि यह ट्रांसपोर्ट मोड विच होवेगा। ये अपना बैलेटिंग यूनिट है। बैलेटिंग यूनिट की लैच नू आपां कनैक्ट करांगे। बैलेटिंग यूनिट नू आपां कनैक्ट करांगे VVPAD नाल। कनैक्ट करते हुए असी ध्यान रखांगे कि जिहड़ी रैड लैच वो रैड वाली साइड और ब्लैक वाली साइड है। इहदे विच असी इहनू प्रैस नहीं करांगे, डायरैक्ट रखांगे विदाउट लैचस नू प्रैस करे तो इहदे विच क्लिक की आवाज़ आएगी। ये क्लिक की आवाज़ सानू ये इंश्योर करती है कि जिहड़े अपने कनैक्शन है वो बिल्कुल सही ढंग नाल हो चुके हैं। उस तो बाद आपां VVPAD नू वर्किंग मोड ते वर्टिकल पोजीशन विच खड़ी करांगे और ऐसे सीक्वेंस विच आपां VVPAD दी जिहड़ा कनैक्टर हैगा इहनू CU च कनैक्ट करांगे। इहदे विच भी असी रैड साइड नू रैड और ब्लैक साइड नू ब्लैक वाली साइड रख के प्रैस करांगे। उदा ही क्लिक की आवाज़ आएगी। इट मीनस साडे जिहड़े कनैक्शन है वो बिल्कुल सही ढंग नाल हो चुके हैं। आफ्टर दैट सारी आपां जिहड़े कनैक्शन आ इंश्योर कर लांगे कि अच्छी तरह लग गए हैं। उस तो बाद आपां मशीन नू ऑन करांगे। जिवें ही यह मशीन ऑन होंदी है सब तो पहला डिस्पले सैक्शन ते EVM इज़ ऑन दा मैसेज आंदा है। इत्थे PRO साहबान ये गल भी ध्यान च देणगे कि जदों मशीन ऑन होंदी है ये अपना जिहड़ा स्टैंडर्ड टाइम आ उहनूं लैंदी है। इहदा कोई भी प्रोसैस है जिहड़ा आपां उहनूं फास्ट नहीं कर सकते। और जदों असीं CU नूं ऑन करते हैं तो नाल ही अपने नाल लगे हुए कंपोनेंट्स नूं कंट्रोल यूनिट डिटेक्ट करदा, रीड करदा और उन्हां दा जिहड़ा स्टेटस है डिस्पले यूनिट ते उन्हां दे सीरीयल नंबर डिस्पले करदा है। कैंडीडेट की जानकारी डिस्पले की जाती है। CU दे विच जिन्ना भी डाटा दर्ज है वो डिस्पले यूनिट ते सानू दिखाई दिंदा है। ते नाल ही VVPAD अपने आप नू रीड करके हरेक सेंसर के हिसाब नाल जुड़े हुए पार्ट्स दियां 7 जिहड़ियां स्लिप्स है उन्होंने कढ़दा है और रिजल्ट विच पास और फेल की जिहड़ी जानकारी है ये VVPAD द्वारा दी जाती है। अगर VVPAD बिल्कुल ठीक है तो उहदियां जिहड़ियां 7 स्लिप्स हैं उन्हां ते रिजल्ट विच पास दा रिजल्ट है वो शो किया जाएगा। इहदे नाल ही ये भी ध्यान विच रखा जाए कि कंट्रोल यूनिट डिस्पले ते बैटरी की पोजीशन हाई या 99% दसदा है। इस तो बाद मशीन का आपां रिजल्ट वाला कंपार्टमेंट है उन्होंने खोलांगे।
और जिन्ने भी पोलिंग एजेंट है यह प्रोसैस सारा उन्हां दी हाज़री विच कीता जावेगा। अगर पोलिंग एजेंट मिथे समय तो लेट होंदे आ तां PRO साहबान उन्होंने 15 मिनट तक उन्हों का इंतज़ार किया जा सकता है। और अगर पोलिंग एजेंट है जोड़े 15 मिनट तो ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो PRO माइक्रो ऑबजरवर और होर जो चोण अमला उस दिन ड्यूटी ते है उन्हों की हाज़री विच इस किरिया नूं मुकम्मल किया जा सकता है। या फिर जिन्ने भी पोलिंग एजेंट एक होण चाहे दो किसी भी पार्टी नाल संबंधित हैं तो वह खड़ के इस प्रक्रिया नूं मुकम्मल किया जाए। सब तो पहला आपां इस मशीन नूं CRC क्लोज रिजल्ट क्लीयर करांगे। इस दे नाल ये है कि मशीन दे विच जो भी डाटा होवेगा वो सारा वाश हो जाएगा। इहदे विच मशीन कुछ स्टैंडर्ड टाइम लैंदी है। PRO साहबान नूं रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम का मार्जन घट होवे तां काहली करन दी जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन है जिहड़ी वो अपना स्टैंडर्ड टाइम हर हालत विच ही लवेगी। काहली विच इधर उधर हथ मार के अपना काम बिल्कुल ना खराब करन। देखो जिमें कि आपां क्लोज बटन दबिया, कंट्रोल यूनिट के डिस्पले सैक्शन ते जिन्ने कैंडीडेट इस मशीन दे विच सैट किए हुए हैं वो सारा ये डिस्पले करेगी। और बकायदा ये मशीन है जिहड़ी वो दसेगी कि पोल है जिहड़ी वो क्लोज्ड। इट मीनस जिहड़ा क्लोज का प्रोसैस है वो पूरा हो चुका है। दैन नैक्सट असी रिजल्ट बटन नूं प्रैस करांगे। आफ्टर द प्रैसिंग ऑफ रिजल्ट की मशीन अपने डिस्पले सैक्शन ते पोल रिजल्ट द मैसेज देगी और उस तो बाद ये 1 बाय 1 जिहड़े अपने 16 कैंडीडेट हैं उन्हां दा सारा रिजल्ट ये तुहानूं अपने डिस्पले सैक्शन ते देवेगी। जदों रिजल्ट दी प्रक्रिया है डिस्पले सैक्शन ते पूरी होएगी उस तो बाद एंड दा मैसेज आउण तो बाद ही आपां नैक्सट की है जिहड़ी वो प्रैस करांगे। जिमें कि आपां देख रहे हैं कि मशीन है जिहड़ी वो अपने एक स्टैंडर्ड टाइम है उन्होंने लै रही है। आपां किसी भी तरीके नाल इस मशीन की प्रक्रिया नूं तेज़ नहीं कर सकते। आपां देख रहे हैं जिस तरह की इस मशीन ने कंट्रोल यूनिट ने डिस्पले सैक्शन ते 1 बाय 1 हर एक कैंडीडेट का रिजल्ट है जिहड़ा वो शो किया है। उस तो बाद एंड डिस्पले सैक्शन ते दिखाया रिजल्ट की ने अपना जिहड़ा समय उन्होंने लैंदे हुए इस मशीन नूं अपना डिस्पले सैक्शन ते पूरा शो किया है। उस तो बाद आपां क्लीयर बटन नूं प्रैस करांगे। क्लीयर बटन नूं जिवें ही आपां प्रोसैस करांगे कंट्रोल यूनिट अपने डिस्पले सैक्शन ते डिलीट पोल्ड वोट्स का जिहड़ा मैसेज है उन्होंने दिखाएगी और ये दिखाएगी कि जिहड़ा मशीन दे विच डाटा है वो पूरा ये मशीन डिलीट कर रही है। 1 बाय 1 कैंडीडेट का जिहड़ा डाटा है वो डिलीट हो रहा है। वोट्स 0 ये मशीन दिखा रही है। CRC करन दा फायदा ये है हो सकता है ये पहला कोई ना भी डाटा होवे लेकिन मशीन चो आपां जिहड़ा डाटा है उन्होंने सारे नूं रिमूव कर दांगे। आपां पोलिंग एजेंट्स नूं ये दिखाना है कि आपां जिहड़ी ये इलैक्शन है बिल्कुल फेयर कर रहे हैं। असीं उन्हां दे सामने इहदे विच मोक पोल की प्रक्रिया नूं करके दिखावांगे कि साडे जिहड़े इलैक्शन है वो बिल्कुल फेयर है। साडे वास्ते सारियां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां वो इक्को जिक्कियां। इस प्रक्रिया तो बाद ही आपां इस मशीन दे विच मोक पोल स्टार्ट करांगे जिहदे विच कुल 50 वोटां घट्टो घट्ट आपां 50 वोटां पावांगे और जिवें कि हर एक हलके दे विच उन्हां दे खड़े उम्मीदवारां दे हिसाब नाल ही मशीन दे विच सैटिंग कीती जांदी है। जिद्दां कि रूपनगर हलके विच सिर्फ 9 कैंडीडेट आ जिहड़े वो हैगे आ। मशीन ने
अपना जिहड़ा प्रोसैस है उन्होंने लगभग क्लीयर कर दिता है। रूपनगर जिले विच जो मशीन PRO साहबान नूं दित्तियां जाणगियां उहदे विच 9 कैंडीडेट दा डाटा है जिहड़ा वो ऐड होऊगा। ये जिहड़ी मशीन आपां इहनूं ट्रेनिंग परपज़ वास्ते यूज़ कर रहे हैं, इस करके इस विच जिहड़े कैंडीडेट है साडी मशीन विच 16 सीगे और 16 कैंडीडेट दा जिहड़ा डाटा है उहनूं नैचुरली मशीन जदों डिस्पले करेगी तां वध समा लवेगी। जिद्दां कि 15 जिहड़े कैंडीडेट आ साडी मशीन दे उपर पूरे हो चुके हैं और 16वें कैंडीडेट का डाटा भी साडी मशीन ने 0 सानू दिखा दिता है। इस तो बाद एंड का मैसेज आएगा, ये देखो एंड का मैसेज आ गया। इट मीनस कंट्रोल यूनिट के क्लीयर बटन ने अपनी जिहड़ी प्रोसैस है उन्होंने कंप्लीट कर दिता है और डिलीशन ऑफ डाटा तो बाद हुण ये मशीन साडी मोक पोल वास्ते बिल्कुल तैयार है। हुण आपां बैलेट बटन नूं प्रैस करके बैलेट जिहड़ा वो इशू करांगे। जिवें ही आपां बैलेट का बटन दबावांगे बिजी वाली रैड जिहड़ी लाइट आ वो जगेगी। इहदा मतलब है कि कंट्रोल यूनिट ने बैलेट जिहड़ा इशू कर दिता और बैलेटिंग यूनिट ते रैडी वाली ग्रीन जिहड़ी लाइट आ वो जग रही है। इसे तरीका क्रमवार आपां ये जिहड़ा नीला बटन है इहनूं प्रैस करांगे, उहदे सामने वाली रैड लाइट जगेगी। इस तो बाद मशीन वीवीपैड डिस्पले करेगा पर्ची जिते कैंडीडेट का नाम, सिंबल अते उहदा सीरीयल नंबर होवेगा ते नाल ही कंट्रोल यूनिट बीप की आवाज़ करेगा। बीप की आवाज़ का मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट दे विच तुहाडी जिहड़ी वोट आ वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर कंट्रोल यूनिट चो लंबी बीप की आवाज़ नहीं आती इट मीनस तुहाडी जिहड़ी वोट है वह कंट्रोल यूनिट दे विच रिकॉर्ड नहीं हुई। PRO साहबान काइंडली इस गल वाल ध्यान देण, अगर बीप की आवाज़ कंट्रोल यूनिट नहीं करता तो इट मीनस तुहाडी जिहड़ी वोट है वह कंट्रोल यूनिट दे विच रिकॉर्ड नहीं हुई, तुहाडे प्रोसैस विच किते कोई खामी हैगी है। उस तो बाद फिर बैलेट इशू की जाएगी। इसे प्रक्रिया नूं दोहराउंदे होए आपां अगले उम्मीदवार नूं वोट पावांगे। 1 बाई 1 करते हुए आपां जड़ियाँ इक्वल वोट्स है जड़ियाँ घट्टो घट्ट 50 वोट्स हैं जड़ियाँ वो हरेक कैंडीडेट नूं पाउणियां समेत नोटा। इस ध्यान विच रखिया जाए कि नोटां नूं भी उपरले क्रम विच जिन्नियां वोटां बाकियां नूं पाईयां गईयां हन उद्दियां वोटां बराबर वोटां ही नोटां नूं पाईयां जाण। इस तरह आपां यह मोक पोल का प्रोसैस है जिहड़ा इसे प्रक्रिया नूं दोहराउंदे होए सब नूं बराबर इक्वल वोट्स पा के आपां दिखाउणियां। ये अपना मोक पोल का प्रोसैस है पूरा हो गया। सेम इसे तरीके नाल फिर आपां पोलिंग एजेंट्स नूं जिद्दां पहलां आपां CRC कीता सीगा उस तरह आपां फिर इस मशीन नूं क्लोज करना है। क्लोज करके क्लोज करन दा मकसद अपना इस चोण प्रक्रिया नूं आपां इत्थों बंद कर दिता है। क्लोजिंग दा प्रोसैस पूरा होने तो बाद आपां पोलिंग एजेंट्स नूं ये इंश्योर कराना है कि हुण जिन्ने मर्जी इस चो बैलेट है जिहड़े वो इशू करेगी। अगर कोई प्रैस करन दी कोशिश करेगा तो मशीन इत्थे इनवैलिड जिहड़ा है वो दिखाएगी। इनवैलिड इट मीनस ये चोण प्रक्रिया नूं क्लोज करन तो बाद इस मशीन विच जिहड़ी वोट है वो कास्ट नहीं होएगी। अगर आपां चोण प्रक्रिया नूं क्लोज कर दिंदे आ उस तो बाद अगर कोई इस मशीन नाल छेड़खानी करेगा, कोई बैलेट इशू करन दी कोशिश करेगा तो डिस्पले सैक्शन इस नूं इनवैलिड दसेगा और कोई भी वोट है वो इस मशीन विच नहीं रिकॉर्ड होवेगी। इस तो बाद नाल ही आपां पोलिंग एजेंट्स नूं रिजल्ट वाला बटन दब के उन्हां नूं इत्थे रिजल्ट दिखावांगे। जिमें ही मशीन दे डिस्पले सैक्शन ते आपां रिजल्ट जिहड़ा वो पोलिंग एजेंट्स नूं दिखावांगे। PRO साहबान अपनी परसनल डायरी दे विच इस कंट्रोल यूनिट ने जो रिजल्ट दिखाया गया उस नूं नोट करनगे और बकायदा पोलिंग एजेंट्स नूं ये हिदायत करनगे कि कंट्रोल यूनिट ने जो रिजल्ट दिखाया है वो पोलिंग एजेंट भी अपनी कापी विच उस नूं नोट कर लैण। इस तो बाद
PRO ਸਾਹਿਬਾਨ VVPAT ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਕਿ PRO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਿੱਪਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ PRO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਬੈਟਰੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਪੋਲਡ ਵੋਟਸ 0। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਕ ਪੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਕ ਪੋਲ ਸਲਿੱਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਕ ਪੋਲ ਸਲਿੱਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਥਿਕ ਐਨਵੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਸ ਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਾਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਕ ਸੀਲ ਅਡਹੈਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਗਮਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਿੰਕ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PRO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਕ ਪੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਲਿੱਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। PRO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ABCD ਸੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ A ਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੀਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੀ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਥ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਨੂੰ PRO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਗੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ A ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਮ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ B ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ, PRO ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਐਡਰੈਸ ਟੈਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਟੈਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਾਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਥ੍ਰੈਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਟੈਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜ ਸਕੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਟੈਗ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਟੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 8:01 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ PRO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PRO ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ VV ਪੈਡ ਦਾ ਜੋ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। VV ਪੈਡ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 8:01 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ PRO ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਮੋਕ ਪੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।